इस दोहे में संत कबीर जी चांद और तारों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि साधु संत जन संसार की इस मोह माया में क्यों नहीं फंसते। संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार से है। उड़गड़ और सुधाकर बसत नीर के संग, यो साधु संसार में कबीर पड़त ना फंद। इस दोहे में उड़गड़ का अर्थ है तारे तथा सुधाकर का अर्थ है चांद। इस दोहे के अंतर्गत कबीर जी कहते हैं कि चांद और तारों का प्रतिबिंब जल में दिखता है और वहाँ मछलियाँ भी होती हैं। यह तीनों एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन जल में जाल डालने पर मछलियाँ ही फंसती हैं, चांद और तारे नहीं फंसते हैं। क्योंकि यह सब दिख तो एक ही स्थान पर रहे हैं, लेकिन असलियत में इनका स्थान अलग अलग है। इसी प्रकार साधुजन और आम मनुष्य दिखते तो एक साथ इस संसार में हैं, लेकिन उनकी चेतना का स्तर अलग अलग होता है। कहने का भाव है कि जो आम मनुष्य है वह संसार की इस मोह माया में आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि वह इस संसार की मोह माया को ना तो पहचानते हैं और ना ही समझते हैं। लेकिन जो साधु संत होते हैं वह इस संसार की मोह माया को अच्छी तरह पहचानते हैं और इसमें नहीं फंसते हैं। इसलिए साधु संत दिखते तो इस संसार में हैं, लेकिन आम मनुष्य की तरह अपने परिवार और मोह माया से दूर रहते हैं। इसी पर संत कबीर जी कहते हैं कि उड़गड़ और सुधाकर बसत नीर के संग, यो साधु संसार में कबीर पड़त ना फंद। संत कबीर जी अपने इस दोहे में आम मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समझाने पर तुम समझते नहीं और अपने आप तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे में तुम्हारा क्या होगा। संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार है। समझाए समझे नहीं, तू पर हाथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको, चला तू यमपुर जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि समझाने पर बात समझ में तेरे आती नहीं और तुम ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। तुम दूसरों के हाथों बिक रहे हो और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम ना जाने क्यों यमपुरी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। कहने का भाव है कि जो आम आदमी है वह न तो स्वयं कभी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और न ही कोई सज्जन व्यक्ति उसे सत्य की तरफ ले जाना चाहता है तो उसके साथ चलता है। वह अपने इस संसार में, इस प्रकृति की माया में, वासना में, कर्म कांड में और अपने इस अंधविश्वासों में ही जीना चाहता है। तो इस तरह आम आदमी जाने अनजाने सत्य की तरफ ना जाकर अपने से जीवन को दुख के गहरे दलदल में डाल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।